नमस्कार साथियों, मैं राजेश पालीवाल उत्कर्ष एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों को राम राम, सभी को गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज अपनी राजस्थान कला एवं संस्कृति की जो क्लास है एमसीक्यू, उसको अपन टॉपिक वाइज अच्छे प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। और यहां आज अपना जो पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। यानी आज हम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के दुर्गों की। अर्थात मोटे तौर पर अगर अपन बात करें तो मोटे तौर पर अपना जो सिलेबस है, उस सिलेबस में ये जो स्थापत्य कला वाला पार्ट है, इस स्थापत्य कला वाले पार्ट की अपन चर्चा करेंगे। देखते हैं, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और अपने पहले प्रश्न की ओर जाते हैं। अपना पहला प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो विशाल, मतलब ऐसा दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो। यानी कि मोटे तौर पर ये बात कर रहा है किसकी? तो दोस्तों ये बात जो कर रहा है, ये बात कर रहा है दुर्गों की श्रेणियों की। ये कह रहा है कि ऐसा दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है? आप सभी जानते हो दोस्तों कि वह दुर्ग जिसके 2 या 3 किनारों पर या चारों ओर विशाल जलराशि हो, वह दुर्ग क्या कहलाता है? ओदक दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहलाता है दोस्तों? ओदक दुर्ग। यानी कि जल, या फिर मैं कह दूं कि कौन सा दुर्ग? ओदुक दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर जलराशि हो, यानी कि जो 2 या 3 किनारों से जल से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? ओदक दुर्ग। दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र पूर्ण रूपेण जल दुर्ग गागरोन है। जल दुर्ग के और भी एग्जाम्पल होंगे, जैसे बैसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ है, शेरगढ़ दुर्ग बारा है, मनोहर थाना किला झालावाड़ है। लेकिन राजस्थान का एकमात्र पूर्ण रूपेण जो जल दुर्ग है दोस्तों, वो पूर्ण रूपेण जो जल दुर्ग है वो कौन सा है? अपना गागरोन। यानी कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। और ये जो गागरोन दुर्ग है, ये गागरोन दुर्ग दोस्तों कहां पर है? झालावाड़ में। दोस्तों, गागरोन दुर्ग झालावाड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी नींव नहीं है। यह दुर्ग केवल चट्टानों पर बना है और ये चट्टानें मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, किस नाम से जानी जाती है? मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानी जाती है। दूसरा बात, गिरि दुर्ग। आप सभी जानते हो कि वह दुर्ग जो किसी पर्वत या पठार पर स्थित हो, वह दुर्ग जो किसी पर्वत या फिर पठार पर स्थित हो, वह गिरि दुर्ग कहलाता है। अगर मैं गिरि दुर्ग का मोटे तौर पर एग्जांपल दूं तो अपना कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये सारों की जो श्रेणी आप देखोगे दोस्तों, वो सारों की श्रेणी कौन सी मिलेगी आपको? गिरि दुर्ग। दूसरी बात तो दोस्तों ध्यान रखना, जो भी दुर्ग अरावली पर्वतमाला के समांतर है या अरावली पर्वतमाला के आसपास बना हुआ है, वो उसकी ज्यादातर जो श्रेणियां होगी, वो श्रेणी कौन सी होगी? गिरि दुर्ग। कौन सी होगी दोस्तों? गिरि दुर्ग होगी। पारीख दुर्ग, एक शब्द आया है दोस्तों, कौन सा दुर्ग? पारीख दुर्ग। तो पारीख दुर्ग किसे कहा जाता है? तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से गहरी चौड़ी खाई हो। वह दुर्ग जिसके चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से गहरी चौड़ी खाई हो, वह दुर्ग क्या कहलाता है दोस्तों? पारीख दुर्ग कहलाता है। इसका मोटे तौर पर एग्जाम्पल है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। कौन सा है दोस्तों? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, जो किस श्रेणी में आता है? पारीख दुर्ग की श्रेणी में। कौन से दुर्ग की श्रेणी में? पारीख दुर्ग की श्रेणी में। इसके बाद में पारिद दुर्ग। कौन सा दुर्ग? पारिद दुर्ग। दोस्तों, वह दुर्ग जिसके चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से लंबा चौड़ा परकोटा हो। यानी क्या बना हुआ हो? चारों ओर परकोटा बना हुआ हो, बड़ी दीवार बनी हुई हो, लंबी चौड़ी क्या बनी हुई हो? दीवार बनी हुई हो। वह दुर्ग क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह दुर्ग कहलाता है अपना
कौन सा? पारीद दुर्ग। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का एक दुर्ग 2 या 2 से अधिक श्रेणियों से युक्त हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एक ही श्रेणी का होगा, 2 या 2 से अधिक श्रेणियों से युक्त हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं चित्तौड़गढ़ का किला, तो दोस्तों ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ का किला जो है धनवत, धानवन या मरुदुर्ग की श्रेणी को छोड़कर सभी सारी श्रेणियों से क्या माना जाता है? युक्त माना जाता है। सभी श्रेणियों से क्या माना जाता है दोस्तों? युक्त माना जाता है। तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या होना चाहिए? परकोटा होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? पारीद दुर्ग। इसका मोटा जो एग्जाम्पल है दोस्तों, ये मोटा एग्जाम्पल अपना कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, जिसका परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई इतनी है कि एक साथ उसके 8 घुड़सवार आसानी से क्या लगा सकते हैं? दौड़ लगा सकते हैं। 8 घुड़सवार क्या लगा सकते हैं दोस्तों? दौड़ लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब पारीद दुर्ग किसे कहा जाएगा? तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से लंबा चौड़ा क्या होना चाहिए? परकोटा होना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? पारीद दुर्ग। इसका मोटा जो एग्जाम्पल है दोस्तों, वो मोटा एग्जाम्पल कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसका जो परकोटा है वह 36 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई कितनी है उसकी? तो चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 8 घुड़सवार आसानी से उस पर दौड़ लगा सकते हैं। इसके अलावा भी श्रेणियां होती है, ये 4 श्रेणियां दे रखी है, इसके अलावा भी श्रेणियां होती है। जैसे एक श्रेणी इसकी होती है धनव, या फिर मैं कह दूं धानवन, या फिर मैं कह दूं मरुदुर्ग। अब मरु नाम से ही आपको पता चल जाएगा दोस्तों, मरु नाम से ही पता चल जाएगा कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर लंबा फैला हुआ विशाल मरुस्थल हो, यानी चारों ओर रेत ही रेत हो, वह दुर्ग क्या कहलाता है? धनव, धानवन या फिर मरुदुर्ग कहलाता है। इसके अलावा एक दुर्ग की जो श्रेणी आती है दोस्तों, वो कौन सी आती है? वन दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर जंगली क्षेत्र हो या फिर कंटीली झाड़ियां हो, वह दुर्ग क्या कहलाता है दोस्तों? वन दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है? वन दुर्ग कहलाता है। इसके बाद में दोस्तों एक श्रेणी आपने देखी होगी सहाय दुर्ग। सहाय, सहाय का मतलब क्या होता है? सहायक। सहायक अर्थात वह दुर्ग जो मुख्य दुर्ग का सहयोगी हो, जिसमें राजा के और उनके बंधु बांधव के रहने के आवास बने हो, वह दुर्ग क्या कहलाता है दोस्तों? सहाय दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है? सहाय दुर्ग कहलाता है। एक श्रेणी होती है दोस्तों सैन्य दुर्ग। सभी श्रेणियों में सबसे उत्कृष्ट जो श्रेणी मानी जाती है, वो उत्कृष्ट श्रेणी कौन सी मानी जाती है दोस्तों? सैन्य दुर्ग माना जाता है। सैन्य दुर्ग विशाल बुर्जों से सज्जित हो, सुरक्षा की दृष्टिकोण से मजबूत हो, जिसमें सेना के रहने के आवास बने हो, वो क्या कहलाता है? सैन्य दुर्ग। इसका मोटा एग्जाम्पल अपन दे दोस्तों तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और इसके बाद में एक दुर्ग आता है दोस्तों स्थल दुर्ग। कौन सा दुर्ग? स्थल दुर्ग। तो दोस्तों स्थल दुर्ग किसे कहा जाता है? तो वह दुर्ग जो सपाट मैदानी भूभाग पर बना हो। किस पर बना होना चाहिए? सपाट मैदानी भूभाग पर बना हो, यानी कि वो न तो पर्वत पर हो न पठार पर हो, बल्कि मैदानी भूभाग पर बना हुआ हो, वह दुर्ग कहलाता है स्थल दुर्ग। और इसका जो मोटा एग्जाम्पल है अपना लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। कौन सा है दोस्तों? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, इसका मोटा एग्जाम्पल है। तो अपना प्रश्न था, ऐसा दुर्ग जो विशाल जलराशि से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है? ओदक दुर्ग कहा जाता है। और राजस्थान का एकमात्र पूर्ण रूपेण जल दुर्ग दोस्तों कौन सा है? तो गागरोन दुर्ग। और ये गागरोन दुर्ग कहां पर है? अपना झालावाड़। सर टोटल टाइप ऑफ दुर्ग कितने होते हैं? तो 9 श्रेणियां होती है बेटा टोटल। दुर्गों की शुक्र नीति के अनुसार कितनी श्रेणियां बताई गई है? 9 श्रेणियां बताई गई है। मैं गिना रहा हूं, आप गिनते रहिएगा। गिरी दुर्ग, पारीख दुर्ग, ओदक दुर्ग, पारीद दुर्ग, धनव, धानवन या फिर मरु दुर्ग, वन दुर्ग, सहाय दुर्ग, सैन्य दुर्ग और कौन सा? अपना स्थल दुर्ग। कौन सा? स्थल दुर्ग। इसके बाद में
राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अपने अबुल फजल ने एक उक्ति कही है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो राजस्थान का गौरव जो कहा जाता है दोस्तों, वो राजस्थान का गौरव किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। किसको कहा जाता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है दोस्तों, ये मेसा पठार पर स्थित है। किस पर स्थित है? मेसा पठार पर स्थित है। और दोस्तों ध्यान रखना, यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? ये आवासीय दुर्ग है, लिविंग फोर्ट है। इस दुर्ग के अंदर खेती भी की जाती है। और राजस्थान के सर्वाधिक 3 साके भी किस दुर्ग में हुए हैं दोस्तों? सर्वाधिक 3 साके किस दुर्ग में हुए हैं? अपने चित्तौड़गढ़ में। तो सर्वाधिक जो 3 साके हैं वो 3 साके हुए चित्तौड़गढ़ में, 2.5 साके कहां हुए? जैसलमेर में। 2 साके कहां हुए? गागरोन में। 2 साके कहां हुए? सिवाना में। ये चीजें अपन को क्या रखनी है दोस्तों? याद रखनी है। तो देखिएगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित? मेसा पठार पर स्थित। कौन से पठार पर स्थित है? मेसा पठार पर स्थित है। इसे मैं कहूं तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? आवासीय किला माना जाता है दोस्तों। और इसी पर, इसी दुर्ग में सर्वाधिक कितने साके हुए? तो सर्वाधिक 3 साके हुए दोस्तों। कितने साके हुए? सबसे ज्यादा 3 साके हुए। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, कुंभलगढ़ का किला। ये जो कुंभलगढ़ का किला है दोस्तों, ये कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में है। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक उपदुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है कटारगढ़। दोस्तों क्या है नाम? कटारगढ़। तो इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक उपदुर्ग बना हुआ है और उस उपदुर्ग का नाम जो है दोस्तों वो क्या है? कटारगढ़। और यही कटारगढ़ महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है। आप सभी जानते हो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया विक्रम संवत 1597 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल के जनाना महल में हुआ था। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वो शिल्पी था दोस्तों मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वो शिल्पी कौन था दोस्तों? मंडन था, वास्तुकार मंडन था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या है महत्वपूर्ण? कि इस दुर्ग का परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर दोस्तों? 36 किलोमीटर लंबा है। और चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 8 घुड़सवार क्या कर सकते हैं? दौड़ लगा सकते हैं। कितने? 8 घुड़सवार दौड़ लगा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग। ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है अपना, ये मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है, जिसका निर्माण जो है, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। ये मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों, ये मेहरानगढ़ दुर्ग जो है पंचेटिया पर्वत, पंचेटिया पर्वत या फिर मैं कह दूं चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। पंचेटिया पर्वत या फिर चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित है। देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा क्या है? निर्मित है। सबसे महत्वपूर्ण बात और मेहरानगढ़ की करें दोस्तों, तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर श्रृंगार चौकी बनी हुई है। कहां बनी हुई है? श्रृंगार चौकी बनी हुई है। और इसी श्रृंगार चौकी में जोधपुर के शासकों का राज्याभिषेक होता था। जोधपुर के शासकों का क्या होता था दोस्तों? राज्याभिषेक होता था। फिर बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग की दोस्तों, तो इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर 3 ऐतिहासिक तोपें रखी हुई है। 3 ऐतिहासिक तोपें कौन कौन सी? गजनी खां, शंभूबाण, शंभूबाण और किलकिला। गजनी खां, शंभूबाण और
किलकिला नामक ऐतिहासिक जो तोपें हैं वो ऐतिहासिक तोपें अपने कौन से दुर्ग में हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। और एक और बात, इसके अलावा धूड़दानी, बिच्छू बाण, गजक, ये जो तोपें भी है, भवानी, ये जो तोपें भी है, ये किस दुर्ग में है? अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। कौन से दुर्ग के अंदर है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। इसके बाद में है रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों ये रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में। कौन से जिले के अंदर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। और यहीं पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना हुआ है। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के अंदर कौन सा मंदिर बना हुआ है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कौन सा गणेश मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। दोस्तों ध्यान रखना, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर में है, जहां पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, दोस्तों भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है और राज्य स्तरीय मेला भरता है। कैसा मेला भरता है दोस्तों? राज्य स्तरीय मेला भरता है। इसके अलावा एक और गणेश मंदिर याद रखना दोस्तों, हेरंब गणपति। और ये हेरंब गणपति मंदिर जो है जूनागढ़ दुर्ग, और ये जो जूनागढ़ दुर्ग है दोस्तों अपना कहां पर है? बीकानेर। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में हेरंब गणपति का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना, इस हेरंब गणपति के मंदिर में गजानन जी का जो वाहन है वो वाहन क्या है? शेर। अर्थात आपसे पूछे सिंह पर सवार गणेश जी कौन से दुर्ग के अंदर है, तो दोस्तों ध्यान रखना, सिंह पर सवार जो गणेश जी है वो अपने जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा और भी कुछ याद रख लेना दोस्तों, जैसे आपसे पूछे बाजना गणेश, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये बाजना गणेश जो है, बाजना गणेश है अपने सिरोही के अंदर। फिर आपसे पूछे नृत्य गणेश, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये नृत्य गणेश जो है, ये नृत्य गणेश कहां पर है? अलवर में। फिर आपसे पूछे दोस्तों कि भाई खड़े गणेश कहां है, तो खड़े गणेश जो है, ये खड़े गणेश का मंदिर कहां बना हुआ है? कोटा के अंदर। कहां बना हुआ है दोस्तों? कोटा के अंदर। फिर आपसे पूछे बोहरा गणेश, तो बोहरा गणेश है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। फिर आपसे पूछे चुंदी गणेश, तो चुंदी गणेश जो है वो कहां है दोस्तों? जैसलमेर में। फिर आपसे पूछे दोस्तों कि गढ़ गणेश, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये गढ़ गणेश का जो मंदिर बना हुआ है वो कहां है? जयपुर में। फिर आपसे पूछे बिना सूंड वाले गणेश जी, बिना सूंड वाले गणेश जी, तो दोस्तों ध्यान रखना, बिना सूंड वाले गणेश जी भी कहां है? जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। कहां है दोस्तों? तो बिना सूंड वाले गणेश जी कहां पर है? जयपुर के अंदर है। इसके बाद में देखिएगा, अलग अलग याद रखना है दोस्तों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर, जहां पर राज्य स्तरीय मेला भरता है। एक है हेरंब गणपति जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, जहां पर गणेश जी का वाहन शेर है। इसके अलावा बाजना गणेश सिरोही, नृत्य गणेश अलवर, खड़े गणेश कोटा, बोहरा गणेश उदयपुर, चुंदी गणेश जैसलमेर, गढ़ गणेश जयपुर, और बिना सूंड वाले गणेश जी कहां है दोस्तों? तो बिना सूंड वाले गणेश जी भी अपने कहां है? जयपुर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। इसके बाद में देखिएगा, वीर विनोद ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ दोस्तों? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कौन से ग्रंथ के अनुसार दोस्तों? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। तो दोस्तों ध्यान रखना, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो निर्माण मौर्य वंशीय शासक राजा चित्रांग ने करवाया। किसने करवाया था दोस्तों? मौर्य वंशीय शासक, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है राजा चित्रांग। राजा चित्रांग ने इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। दोस्तों ध्यान रखना, ग्रंथ कौन सा आया? वीर विनोद। दोस्तों इस वीर विनोद ग्रंथ की बात करें तो इस वीर विनोद ग्रंथ के जो लेखक है उस लेखक का नाम है श्यामल दास ददिवाड़िया।
कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया। दोस्तों ध्यान रखना, ये कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया जो है ये केसरी सिंह बारठ के नाना जी है। अरे किसके नाना जी? तो केसरी सिंह बारठ के क्या है? नाना जी है। सर फिर संप्रति कौन था? बेटा वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आएगा, मैं आगे चर्चा करता हूं, थोड़ा रुको। संप्रति जो था वो कुंभलगढ़, कहते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग से पहले वहां पर एक छोटा किला बना हुआ था जिसका निर्माण सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी संप्रति ने करवाया था। वो किसके बारे में आता है? अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। लेकिन बेटा यहां पूछ किसका रहा है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पूछ रहा है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, किसके अनुसार? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार राजा चित्रांग ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? राजा चित्रांग ने करवाया। अब देखो मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी किस ग्रंथ की, थोड़ी सी बात कर लेता हूं वीर विनोद की। लेखक जो इसके हैं वो कौन है? श्यामल दास ददीवाड़िया। मैंने चर्चा की श्यामल दास की कि ये केसरी सिंह बारठ, वही केसरी सिंह बारठ जिन्होंने 13 सोरठे चेतावनीरा चुंगटिया लिखे थे, उनके नाना जी थे ये। कहते हैं कि अपने मेवाड़ के एक शासक थे शंभू सिंह जी। शंभू सिंह जी ने श्यामल दास को कहा कि आप मेवाड़ का क्या लिखिए, इतिहास लिखिए। तो मेवाड़ का इतिहास लिखने का जो कार्य था, अर्थात वीर विनोद ग्रंथ लिखने का जो कार्य था, इन्होंने वो कार्य शंभू सिंह के समय किया। लेकिन पूर्ण जो हुआ था बेटा वो किसके समय हुआ था? सज्जन सिंह के समय। किसके समय? सज्जन सिंह के समय। तो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के समय इन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। और इस वीर विनोद ग्रंथ के प्रकाशन पर रोक जो लगाई थी बेटा वो किसने लगाई थी? फतेह सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने किस ग्रंथ के प्रकाशन पर रोक लगाई थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इस वीर विनोद ग्रंथ के प्रकाशन पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। प्रकाशन पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। ये वीर विनोद ग्रंथ जो है ये 4 खंडों में है। कितने खंडों में है दोस्तों? 4 खंडों में है। इसके प्रथम खंड के अंदर अमेरिका, यूरोप और मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है, तथा बाकी वाले 3 खंडों के अंदर मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ का इतिहास है। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक श्यामल दास को कवि राजा और महामहोपाध्याय जैसी उपाधियां मिली और अंग्रेजों ने श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि दी। केसर ए हिंद की उपाधि दी। दोस्तों एक इतिहासकार हुए थे G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और इस गौरी शंकर हीराचंद ओझा के गुरु कौन थे? तो श्यामल दास थे। कौन थे? श्यामल दास। G.H. ओझा के गुरु थे श्यामल दास। ये वही G.H. ओझा है दोस्तों जिन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ लिखा था। G.H. ओझा ने कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किया था। और G.H. ओझा को दोस्तों राजस्थान का ग्रीबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का ग्रीबन कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, आप प्रश्न पूछिए। आपका जैसे ही प्रश्न मुझे दिखाई देगा बिल्कुल मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन काफी सारे बच्चे कमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपका प्रश्न क्या चला जाए? ऊपर चला जाए। क्या है? चला जाए, ऊपर चला जाए। इसके बाद तुलजा भवानी मंदिर वो नवलखा भंडार किस दुर्ग में स्थित है? रोक बेटा इसलिए लगाई गई थी क्योंकि उसके अंदर सामंतों के बारे में, वीर विनोद ग्रंथ के अंदर सामंतों के, मेवाड़ के सामंतों के बारे में ऐसी कुछ बातें थी जो सामंतों को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह पर इसका दबाव बनाया और फतेह सिंह ने वीर विनोद ग्रंथ के प्रकाशन पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। अब देखिएगा, तुलजा भवानी मंदिर और नवलखा भंडार किस दुर्ग के अंदर है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये दोनों ही जो चीजें हैं, ये दोनों ही चीजें कौन से दुर्ग के अंदर है? अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। कौन से दुर्ग के अंदर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो तुलजा भवानी का मंदिर है
इस तुलजा भवानी और नौलखा भंडार का जो निर्माण है वो निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? बनवीर। बनवीर ने अपने तुलादान से, किससे दोस्तों? तुलादान से इस तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तुलजा भवानी अपने छत्रपति महाराज जो शिवाजी थे, शिवाजी की भी क्या थी? आराध्य देवी है। कौन है? शिवाजी की भी क्या है दोस्तों? आराध्य देवी है। तो बनवीर जो है दोस्तों, इस बनवीर ने तुलजा भवानी के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये जो तुलजा भवानी मंदिर है और नौलखा भंडार है दोस्तों, ये कौन से दुर्ग के अंदर है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। कौन से दुर्ग के अंदर है? अपने चित्तौड़गढ़। मेहरानगढ़ के बारे में मैं बात कर चुका हूं। मेहरानगढ़ दुर्ग अपने कहां है? जोधपुर में। रणथंभौर दुर्ग कहां है? सवाई माधोपुर। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां है बेटा? तो अपने राजसमंद के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां है? राजसमंद के अंदर। राजस्थान का ग्रीबन बेटा, GH ओझा, GH ओझा, GH ओझा को राजस्थान का ग्रीबन कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है रे? ग्रीबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीबन कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, नौलखा, नौलखा बुर्ज, ये जो नौलखा बुर्ज है ये कौन से दुर्ग के अंदर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। कौन से दुर्ग के अंदर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। नौलखा भंडार, ये नौलखा भंडार भी कौन से दुर्ग के अंदर है? अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। किस दुर्ग के अंदर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। नौलखा दरवाजा, नौलखा जो दरवाजा है दोस्तों, ये रणथंभौर दुर्ग का मुख्य दरवाजा है। कौन से दुर्ग का है? रणथंभौर दुर्ग का मुख्य दरवाजा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, नौलखा झील, ये जो नौलखा झील है, ये नौलखा झील अपने कहाँ है? बूंदी में। इसके अलावा पूछे नौलखा बावड़ी, तो दोस्तों ध्यान रखना, नौलखा बावड़ी जो है ये कहां पर है? डूंगरपुर में। कौन सी पुर में? डूंगरपुर में। और एक आपसे पूछे नौलखा महल, तो दोस्तों ध्यान रखना, नौलखा महल जो बना हुआ है ये उदयपुर में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? उदयपुर के अंदर बना हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना, नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ के अंदर है, नौलखा भंडार चित्तौड़गढ़ के अंदर है, नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा है। किसका है? रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा है। नौलखा झील बूंदी में है, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, और नौलखा महल जो है दोस्तों, ये महल कहां है? उदयपुर के अंदर। कहां पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। इसके बाद में देखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस साके में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस साके में? हाँ, नौलखा दुर्ग झालावाड़ में है। बिल्कुल, नौलखा दुर्ग कहां है? झालावाड़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस साके में राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने जोहर किया था? है ना? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस साके में राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने क्या किया था दोस्तों? जोहर किया था। अरे बेटा, मैंने कहा ना कि आप प्रश्न पूछो, अगर सही जाएगा, मेरे को दिखाई दे देगा तो मैं आपका जवाब दे दूंगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जब कमेंट करते हैं तो क्वेश्चन क्या है वो आपका आगे चला जाता है, तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किस साके में राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने जोहर किया था? बिल्कुल, काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। काफी सारे बच्चों ने क्या कहा कि द्वितीय। बिल्कुल राइट है बेटा, सेकेंड। कौन सा? सेकेंड। देखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मैंने पहले भी बात की थी, कितने साके हुए? 3। अगर मैं प्रथम साके की बात करूं तो प्रथम साका जो हुआ था वो प्रथम साका हुआ था 1303 में। राजस्थान का पहला 1301 रणथंभौर, लेकिन चित्तौड़ का पहला जो साका हुआ था वो पहला साका हुआ था 1303 में। इसमें आक्रमणकारी जो दोस्तों था वो आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। जबकि अगर मैं बात करूं केसरिया जो किया था वो केसरिया अपने रतन सिंह, रावल रतन सिंह, वह वीर गोरा और बादल। जबकि जोहर जो किया था वो जोहर किसने किया था? अपनी रानी पद्मिनी ने। रानी
पद्मनी ने जौहर किया था। बेटा साका किसे कहा जाता है? तो केसरिया और जौहर का सम्मिलित रूप साका कहलाता है। केसरिया और जौहर का सम्मिलित जो रूप होता है वो सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? साका। और इन दोनों में से एक होता है और एक नहीं होता है तो उसे अर्ध साका कहते हैं। और अर्ध साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है कौन सा? तो प्रसिद्ध दुर्ग है दोस्तों अपना जैसलमेर। दोस्तों केसरिया करना किसे कहा गया? तो राजपूत योद्धा केसरिया बाना पहनकर बाहर खड़ी दुश्मन सेना पर टूट पड़ते थे, जिसे केसरिया करना कहा जाता था। और युद्ध में जब जीत की आशा समाप्त हो जाती थी तो रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जलते हुए अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिया करती थी। उसे क्या कहा जाता था? जौहर कहा जाता था। और इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है वो सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? साका। प्रथम साका राजस्थान का सबसे बड़ा साका है। पद्मनी के नेतृत्व में कुल 1600 महिलाओं ने जौहर किया था। दोस्तों कितनी महिलाओं ने जौहर किया था? तो कुल 1600 महिलाओं ने जौहर किया था। दूसरी बात देखिएगा दोस्तों, दूसरा जो साका हुआ था वो दूसरा साका हुआ था 1534-35 के अंदर। और इसमें आक्रमणकारी जो था दोस्तों, आक्रमणकारी था गुजरात का बहादुर शाह। गुजरात का कौन था? बहादुर शाह। दोस्तों इसमें जो केसरिया किया था वो केसरिया किया था बाघ सिंह ने। बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या होता है दोस्तों? केसरिया। जबकि जौहर की बात करें तो हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में 1387 महिलाएं जौहर करती है। 1387 महिलाएं क्या करती है? जौहर करती है। और ये चित्तौड़गढ़ का कौन सा साका था दोस्तों? दूसरा साका था। कौन सा साका था? दूसरा साका था। इसके बाद में अपन बात करें चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका है ये 1567-68 में किया था। आक्रमणकारी जो था दोस्तों वो आक्रमणकारी था मुगल बादशाह अकबर। कौन था? मुगल बादशाह अकबर था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि केसरिया करने वाला कौन था? तो केसरिया करने वाला जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़। और कौन थे? कल्लाजी। जौहर जो दोस्तों किया था वो जौहर किया था पत्ता की पत्नी जिसका नाम था फूल कंवर। जिसका नाम क्या था दोस्तों? फूल कंवर। और इस फूल कंवर ने क्या किया था? जौहर किया था। हाँ, बाघ सिंह ने क्या किया था? जो केसरिया किया था। बिल्कुल सही है, बाघ सिंह ने केसरिया किया था। बिल्कुल। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग की तुलना एस्ट्रूकन वास्तु से की है? देखिएगा यूरोपियन से ज्यादातर जो तुलना किया करता था अपना कौन किया करता था? कर्नल जेम्स टॉड। कौन किया करता था दोस्तों? कर्नल जेम्स टॉड। केसरिया का मतलब होता है केसरिया बाना पहनकर युद्ध लड़ना, दुश्मनों से युद्ध करना। ये जानते हुए भी कि हार तय है फिर भी आत्मसमर्पण नहीं किया करते थे, युद्ध लड़ा करते थे। उसे क्या कहा जाता था? केसरिया करना। कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग की तुलना एस्ट्रूकन वास्तु से की है? तो दोस्तों ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सी दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। इस कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो इस कुंभलगढ़ दुर्ग की जो तुलना है वो तुलना किससे की है? एस्ट्रूकन वास्तु से की है। क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग के सुरक्षित व मजबूत परकोटों व सबसे महत्वपूर्ण बात बुर्जों के कारण इसकी जो तुलना है वो तुलना किससे की है? एस्ट्रूकन वास्तु से। करने वाला व्यक्ति कौन? कर्नल जेम्स टॉड, जिसे हम घोड़े वाले बाबा कहते हैं। अरे कौन से बाबा कहते हैं? घोड़े वाले बाबा कहते हैं।
दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो मैसा पठार पर स्थित है। चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जो अपने चिड़िया टूक या पंचेटिया पर्वत पर स्थित है, जिसका निर्माण 1459 के अंदर किसने करवाया था? तो राव जोधा ने। बेटा किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। इसके बाद में रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, जिसका निर्माण रणथंभन या महेश ठाकुर ने करवाया था। इसके बाद में देखिएगा, झाली रानी का मालिया किस दुर्ग के अंदर स्थित है? झाली रानी का मालिया, राजस्थान का पहला साका बेटा रणथंभौर दुर्ग में हुआ था 1301 में। उस समय भी परकोटा क्या है? परकोटा का मतलब होता है चारों ओर बड़ी सुरक्षित दीवार, चारों ओर बड़ी सुरक्षित दीवार। परकोटा मैंने बताया था शायद क्लास शुरू करने से पहले ही। तो झाली रानी का मालिया किस दुर्ग में स्थित है? तो बेटा ध्यान रखना, झाली रानी का जो मालिया है वो झाली रानी का मालिया कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग। बेटा ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? राजसमंद। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर झाली रानी का मालिया या महल, झालीबाव बावड़ी, मामादेव कुंड, कुंभ स्वामी मंदिर, बादल महल, 2 मंजिला यज्ञशाला, उड़ना राजकुमार की छतरी, हाथियों का बाड़ा स्थित है। ये जो सारी की सारी, माड़िया का मतलब बेटा महल, बिल्कुल। दोस्तों ध्यान रखना, राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ का किला है, इसके अंदर झाली रानी का क्या बना हुआ है? मालिया या महल बना हुआ है। झालीबाव बावड़ी बनी हुई है। मामादेव कुंड बना हुआ है। कौन सा कुंड बना हुआ है? मामादेव कुंड बना हुआ है। कुंभ स्वामी मंदिर बना हुआ है। इसमें उड़ना राजकुमार की क्या बनी हुई है? छतरी। किसकी? उड़ना राजकुमार की छतरी बनी हुई है। और बादल महल बना हुआ है। 2 मंजिला यज्ञशाला बना हुआ है। और इसी दुर्ग के अंदर दोस्तों हाथियों का बाड़ा बना हुआ है। किसका बाड़ा बना हुआ है? हाथियों का बाड़ा बना हुआ है। रणथंभौर दुर्ग वापस वही आ रहा है, सवाई माधोपुर। बिल्कुल, झाली रानी का मालिया को अटपटा महल भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग अपन चर्चा थोड़ी थोड़ी इनके बारे में भी कर चुके हैं। सर बेटा कुल कितने साके हुए? 12.5 में लास्ट में बता दूंगा कब कब हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? दोस्तों ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार था वो वास्तुकार कौन था? मंडन। वास्तुकार कौन था? मंडन। ये जो कुंभलगढ़ का किला है दोस्तों, ये कुंभलगढ़ का किला जिसको मेवाड़ की आंख, वैसे मेवाड़ की आंख किसको कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बने कटारगढ़ को। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बने कटारगढ़ को। इसी दुर्ग के अंदर एक उपदुर्ग बना हुआ है और इसी उपदुर्ग को क्या कहा जाता है? कटारगढ़ कहा जाता है। ये कटारगढ़ कुंभा का आवास था और इसी कटारगढ़ को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। इसी कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। दोस्तों इसी कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया जिनकी 12 खंभों की छतरी है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया जिनकी 12 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी कहते हैं।
मेवाड़ की क्या कहा जाता है? इसको आपातकालीन राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा इसे मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं। मेवाड़ के शासकों की क्या कहा जाता है दोस्तों? शरण स्थली कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना, कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा था। ये जो देपाक है, ये देपाक रणकपुर प्रशस्ति का लेखक है। रणकपुर प्रशस्ति का लेखक है। ये नापा जो है, नापा, पेमा, पोमा, पुंजा, जो नाम सुने होंगे आपने, ये जो अपना विजय स्तंभ था, उस विजय स्तंभ के क्या थे? वास्तुकार थे। विजय स्तंभ के क्या थे? वास्तुकार। वास्तुकार का मतलब बेटा इंजीनियर, जो क्या बनाता है? नॉर्मली डिजाइन बनाता है कि इस हिसाब से हमें दुर्ग का या किले का या महल का या घर का क्या करना है? निर्माण करना है। क्या करना है? निर्माण करना है। नेक्स्ट, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किस दुर्ग में संपन्न हुआ था? दोस्तों ध्यान रखना, महाराणा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है, वो राज्याभिषेक कौन से दुर्ग के अंदर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कौन से दुर्ग के अंदर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। तो दोस्तों महाराणा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है, वो महाराणा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है, वो कौन से दुर्ग के अंदर हुआ था? तो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। उदय सिंह का राज्याभिषेक, उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1537 में। राज्याभिषेक 1537 में कौन से दुर्ग के अंदर हुआ था बेटा? तो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। कौन से दुर्ग के अंदर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। सिवाना दुर्ग कहाँ है बेटा? सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर है। और इस सिवाना दुर्ग का जो निर्माण है, वो निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार। किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार। इस सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। और क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ की आपातकालीन राजधानी। मारवाड़ की आपातकालीन राजधानी। ये सारे के सारे अपने किस दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? सिवाना दुर्ग को। ये सज्जनगढ़ का किला कहाँ है? तो सज्जनगढ़ का किला उदयपुर में है। निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण अपने सज्जन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? सज्जन सिंह ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। इसे मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में यहां पर राजस्थान पुलिस का वायरलेस केंद्र संचालित है। वायरलेस केंद्र क्या है? संचालित है। कुंभलगढ़ की ऊंचाई के बारे में कथन है कि, ये देखो दोस्तों प्रश्न आ भी गया, जिसकी चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले की थी, जिसकी चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले की थी, कि कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई के बारे में कथन है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। सिर की पगड़ी गिर जाती है। क्या हुआ? ये कमेंट वगैरह नहीं दिख रहे? हाँ, तो ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है अपना अबुल फजल का। किसका है दोस्तों? अबुल फजल का। मैंने कहा भी था दोस्तों कि अबुल फजल ने ये सारा का सारा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक उपदुर्ग बना हुआ है, और उस उपदुर्ग का नाम क्या है? कटारगढ़। और इस कटारगढ़ के बारे में कहा कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा, इनकी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज्म ऑफ राजस्थान है। मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार, कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या है दोस्तों? वास्तुकार है। और फर्ग्यूसन, ये जो फर्ग्यूसन है दोस्तों, इस फर्ग्यूसन की अपन बात करें तो फर्ग्यूसन,
हाँ, विजय स्तंभ वाला। कौन सा? विजय स्तंभ वाला। विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की। विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की। तो विजय स्तंभ की तुलना फर्ग्यूसन ने किससे की थी? रोम के टार्जन से की थी। बिल्कुल। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद, महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद अपना निवास स्थान किस दुर्ग को बनाया था? हल्दीघाटी युद्ध के बाद अपना निवास स्थान जो बनाया था, वो निवास स्थान किसको बनाया था? कुंभलगढ़। देखो देखो दोस्तों, महाराणा प्रताप की राजधानियां, महाराणा प्रताप की राजधानियां, जब ये शासक बने तो इनकी राजधानी थी कौन सी? गोगुंदा। गोगुंदा से इन्होंने राजधानी कहां बनाई? कुंभलगढ़। कहां बनाई दोस्तों? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद में, कुंभलगढ़ के बाद में इन्होंने राजधानी जो बनाई थी, वो राजधानी किसको बनाई थी अपने? तो राजधानी बनाई आवरगढ़। आवरगढ़ के बाद में किसको बनाई? कुंभलगढ़। इसके बाद में किसको बनाई? तो इन्होंने दिवेर। और इसके बाद में किसको बनाई? तो चावंड। किसको बनाई? चावंड। ये राजधानी रही थी, जिसमें हल्दीघाटी युद्ध के बाद अस्थायी तौर पर राजधानी आवरगढ़ उदयपुर को बनाया। उसके बाद स्थायी जो राजधानी थी वह कुंभलगढ़ को बनाया गया था। और ये जो कुंभलगढ़ है वो हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का क्या रहा? महाराणा प्रताप का केंद्र रहा, महाराणा प्रताप का निवास स्थान रहा। इसके बाद में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कैसे कथन की पहचान करनी है दोस्तों? असत्य कथन की पहचान करनी है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में स्थित है। बिल्कुल राइट बात है, राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा था। बिल्कुल, कुंभलगढ़ दुर्ग अपने मेवाड़ की क्या रहा था? संकटकालीन राजधानी। कैसी राजधानी? संकटकालीन राजधानी रही थी। बिल्कुल रही थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चंबल व बनास नदियों के संगम पर स्थित है। बिल्कुल, ये बात क्या है दोस्तों? गलत है। ये बात क्या है? गलत है। फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। बिल्कुल दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, कौन सा किला? चित्तौड़गढ़ का किला है, ये गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे स्थित है। कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे। यानी कि ये चंबल और बनास के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे स्थित है। कौन सी नदियों के किनारे स्थित है दोस्तों? तो गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे स्थित है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अधिकार कब किया गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अधिकार कब किया गया? दोस्तों जवाब दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले ही इसका जवाब मैंने दिया था आपको। याद करो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर एक एक का जो आक्रमण हुआ था, वो एक एक का जो अधिकार हुआ था, वो कब हुआ था? 1303 में। कब हुआ था? 1303 में। मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख भी अपना कुंभलगढ़, कौन सा है? कुंभलगढ़ है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में अधिकार किया गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर? चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था दोस्तों। कौन सा कर दिया था? अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग पर अधिकार किया था? रणथंबोर पर। 1535 में बहादुर शाह, कहां? चित्तौड़। और 1568 में कौन? अकबर। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़। कौन से दुर्ग पर अधिकार किया था? चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था।
तो 1301 में तो अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार किया था। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार किया और चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। 1535 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। अकबर ने क्या किया था, चित्तौड़ पर अधिकार किया था। नेक्स्ट, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से राजस्थान के किस दुर्ग को जाना जाता है? कौन से दुर्ग के बारे में ये बोल रहा है कि भाई कि मयूर ध्वजगढ़ के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, मयूरगढ़ के चारों साके कौन से बेटा? हाँ, पहला वो जो लिखा हुआ था वो रणथंभौर का था और बाकी वाले जो तीनों थे वो तीनों किसके थे, चित्तौड़गढ़ के थे। किसके थे, चित्तौड़गढ़ के थे। बिल्कुल जौहर हुआ था, जो साके हुए उसमें जौहर हुआ, केवल जौहर कहानी हुआ था अपने जैसलमेर वाले में, अर्ध साके में, बाकी सब जगह जौहर होता है। अपन लास्ट में चर्चा करेंगे इसकी। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो मयूर ध्वजगढ़ जोधपुर को कहते हैं। जोधपुर दुर्ग को कागमुखी, मेहरानगढ़, गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़ आदि नामों से दोस्तों जाना जाता है। आदि नामों से इसको जाना जाता है। मांडलगढ़ दुर्ग जो दोस्तों हैं, ये मांडलगढ़ दुर्ग कहां पर है? भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा में है। और जालोर दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो जालोर दुर्ग को सोनगढ़, सोनलगढ़, सोनलगढ़, सुवर्णगिरी और जलालाबाद आदि नामों से जाना जाता है। जबकि बेटा ध्यान रखना, एक अपना है किला कौन सा, जैसलमेर। जैसलमेर को कहा जाता है सोनारगढ़। क्या कहा जाता है? सोनारगढ़ या फिर स्वर्णगिरी। सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी तो जैसलमेर, जबकि सुवर्णगिरी जालोर। सोनारगढ़ जैसलमेर, बल्कि सोनगढ़ और सोनलगढ़ किसको कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? जालोर को कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया। ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा था? तो दोस्तों ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले ही मैंने चर्चा की थी कि रुडयार्ड किपलिंग, इस रुडयार्ड किपलिंग के बारे में कहें तो इसने जोधपुर दुर्ग, मेहरानगढ़ के बारे में कहा कि यह दुर्ग देवताओं, परियों वह फरिश्तों द्वारा निर्मित है। जबकि इसी ने तारागढ़ बूंदी के बारे में क्या कहा? तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में कहा कि यह दुर्ग भूतों व प्रेतों द्वारा निर्मित है। भूतों व प्रेतों द्वारा निर्मित। जबकि जोधपुर दुर्ग के बारे में परियों, फरिश्ताओं व देवताओं द्वारा निर्मित बताया। तो इस रुडयार्ड किपलिंग ने दोस्तों, इस रुडयार्ड किपलिंग ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा? तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग परियों, फरिश्तों व देवताओं द्वारा निर्मित है। जबकि तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में कहा कि यह भूतों और प्रेतों द्वारा निर्मित है। दोस्तों ध्यान रखना, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है एक, और एक तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? बूंदी में है। कहां पर है दोस्तों? बूंदी में। इस जैकलिन कैनेडी ने की बात करें तो इस जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग को, कौन से दुर्ग को? मेहरानगढ़ को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। कौन सा आश्चर्य कहा? विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। तो जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। 8वां क्या कहा? आश्चर्य कहा। इसके बाद में एलपी टेसीटोरी, बेटा ये एलपी टेसीटोरी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में रहा करता था। ये इटली निवासी था। इसने गंगा सिंह के दरबार में रहते हुए चारण साहित्य शोध संस्थान पर कार्य किया। चारण साहित्य शोध संस्थान पर क्या कार्य किया। इसी एलपी टेसीटोरी ने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को प्रकाश में लेकर आए थे। वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को क्या लेकर आए थे? प्रकाश में लेकर आए थे। इसके बाद में
राव जोधा द्वारा चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना, राव जोधा ने 13 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ दुखंतिका, बेटा अपन बात करें मेहरानगढ़ की, तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। कौन सी माता? चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। और इस चामुंडा माता के मंदिर में 30 सितंबर 2008 को शरद नवरात्रि के समय भगदड़ मच जाने से सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। और इसी घटना को मेहरानगढ़ दुखंतिका के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुखंतिका के नाम से जाना जाता है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर राजा राम मेघवाल, जिसे हम रजिया भांबी कहते हैं, राजा राम मेघवाल को जीवित दफन कर दिया था। क्या कर दिया था? जीवित दफन कर दिया गया था। इसके बाद जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जोधपुर के शासकों का जो राज तिलक है श्रृंगार चौकी पर होता था। किस चौकी पर होता था? श्रृंगार चौकी पर होता था। और चामुंडा माता का मंदिर, मुरली मोहन मंदिर, ये भी कौन से दुर्ग के अंदर बने हुए हैं? मेहरानगढ़ में। कौन से में? मेहरानगढ़ में। एक थंबा महल कहां है? तो मंडोर कहां है दोस्तों? जोधपुर। मंडोर कहां है? जोधपुर के अंदर। दूसरी बात दोस्तों ध्यान रखना, श्रृंगार जो चौरी है वो श्रृंगार चौरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग के अंदर? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग। श्रृंगार चौकी जो है मेहरानगढ़ के अंदर है, जबकि श्रृंगार चौरी बुर्ज जो है, ये श्रृंगार चौरी बुर्ज जो बनी हुई है वो तारागढ़ दुर्ग। और ये तारागढ़ दुर्ग बेटा कहां है? अजमेर के अंदर श्रृंगार चौरी क्या बनी हुई है? बुर्ज बनी हुई है। बिल्कुल। मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या स्थित है? दोस्तों ध्यान रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बूरे खां की मजार है। दोस्तों मेहरानगढ़, इस मेहरानगढ़ के अंदर किसकी मजार बनी हुई है? बूरे खां की मजार बनी हुई है। इसके अंदर श्रृंगार चौकी है, इसके अंदर चामुंडा माता नागणीची माता का मंदिर है, इसके अंदर शेर शाह सूरी की मस्जिद है, इसी के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर मामा भांजा की छतरी है, इसी के अंदर कीरत सिंह सोडा की छतरी है, इसी के अंदर सैनिका की छतरी है। ये सारी की सारी बनी हुई है कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ में। कौन से में बनी हुई है दोस्तों? मेहरानगढ़ के अंदर बनी हुई है। ये तोपखाना मस्जिद जो है दोस्तों, ये जालोर दुर्ग के अंदर है। कौन से दुर्ग के अंदर है? जालोर। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह जो है, ये हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। कहां पर? गढ़ाना तालाब नागौर। सुपारी महल बना हुआ है रणथंभौर दुर्ग में। कौन से दुर्ग के अंदर बना हुआ है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर। इसी सुपारी महल के अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के अवशेष मिले हैं। तीनों के क्या मिले हैं? हमें अवशेष मिले। तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले। मेहरान क्या होता है? मेहरान का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा, काफी ज्यादा भाग। बिल्कुल। नेक्स्ट, यह दुर्ग तो बख्तरबंद है। अबुल फजल ने दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा, अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। किस दुर्ग के बारे में कहा दोस्तों? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा। किस दुर्ग के बारे में कहा? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं?
दोस्तों ध्यान रखना, बैसरोडगढ़ दुर्ग, और ये बैसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़गढ़। दुर्गम स्थिति के कारण, मतलब यहां पहुंचना काफी कठिन है, जिसके कारण इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। यह राज्य का एकमात्र ऐसा किला है जिसका निर्माण व्यापारियों के द्वारा करवाया गया, व्यापारियों के द्वारा करवाया गया। ये मोटे तौर पर आज कुछ प्रश्न थे, आगे और देखेंगे कल इस टॉपिक को। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।